नमस्कार साथियों। देखिए आज सीटी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में, उनके अपन पेपर की बात करेंगे। पेपर के जो आंसर हैं उनकी बात करेंगे। अभी स्कूल से फ्री होने के बाद ही मैंने पेपर को देखा है तो पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं। जैसे भारतीय इतिहास के कुछ प्रश्नों की बात करूं तो कुछ प्रश्न बहुत ही लेवल के हैं। तो मैं मेरे अनुसार, मेरे विवेक से, मेरी जानकारी से जो मुझे सही लग रहा है आंसर वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फाइनल आंसर की जो कर्मचारी चयन बोर्ड डालेगा वही होगी। मैं मेरे अनुसार क्या आंसर हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप मोटा मोटा अनुमान अपने पेपर का आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें मैं मुख्यतः भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के प्रश्नों के आंसर बताऊंगा। इसके साथ ही मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, ठीक है, और इसके अलावा जो भी कोई इजी क्वेश्चन है जिसमें आप अपने अनुमान से कर सकते हैं उनको भी मैं बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले मैं प्रश्न ले रहा हूँ परम। यह है जो परम किसकी श्रृंखला है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की है, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न अपन लेते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न ये है कि अनूप ने मुन्ना से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया? कल मैंने अपनी दादी के बेटी के इकलौते भाई, मेरी दादी, उसकी बेटी मेरी बुआ, बुआ का इकलौता भाई मेरा पिता, तो किसको हरा दिया? पिता को। इसमें ऐसे प्रश्नों में वहाँ पर स्वयं को स्थापित कर लें आप, बिल्कुल आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पिताजी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहीं पे है, रीजनिंग का प्रश्न है। CAT बराबर 48 है तो माउस किसके बराबर है ये बताना है। ऐसे प्रश्नों में C कितने नंबर पे आता है? 3 प्लस A कितने पे? 1 प्लस T कितने पे? 20, टोटल कितना हो गया? 24। 24 का डबल करो 48, ये हो गया। ऐसे ठीक माउस में करना है आपको। माउस के अंकों को जोड़ो, 13 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 5 जोड़ो, कितना आएगा? 73, और ये हो जाएगा 146। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न की बात करें, ये जीके का प्रश्न आ गया। पहला भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए। ये कई इजी प्रश्न आए हैं, बहुत इजी प्रश्न आए कुछ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अब देखो इसको आप अनुमान से कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर अनुमान से आपको बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? ये प्रश्न है। ब्रॉडबैंड, ब्लॉगिंग, फेसबुक, ट्विटर। अब सब जानते हैं ब्लॉगिंग करना, ट्विटर करना, फेसबुक क्या है? सोशल मीडिया का माध्यम है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, ब्रॉडबैंड इस सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई? आपको पता है फरवरी 2003 में कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रसिद्ध है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ये आपसे पूछा है। तो हम सब जानते हैं दुर्गापुरा। कहाँ है ये? दुर्गापुरा, और दुर्गापुरा है जयपुर में। ऑप्शन ए, दुर्गापुरा जयपुर में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। रामगंज मंडी कौन से शहर में है जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है? ये राजस्थान के कौन से शहर के नज़दीक है? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन श्रीगंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो हम सब जानते हैं रामगंज मंडी कोटा प्रसिद्ध है धनिया के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? ये आपसे पूछ लिया भाई, हिंदी राजभाषा है देश की, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है सेवन, धमन और करद। देखिए आ गया प्रश्न अपना ज्योग्राफी का। सेवन, धमन और करद किसके प्रकार है? तो हम सब जानते हैं ये घास के प्रकार हैं। किसके हैं? घास के प्रकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। उत्तराखंड, ये अच्छा प्रश्न लिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, ये पूछा है दोस्तों। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश, और ये हैं रीतू बहारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, रीतू बहारी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, फेमस प्रश्न है ज्योग्राफी का। कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है अपना जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में, जहाँ पर मरु उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा। हाल ही में, ये प्रश्न देखिए आप, हाल ही में किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? कौन से भारतीय का चयन
स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए हुआ है, तो इसका हुआ है आलोक शुक्ला, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आलोक शुक्ला। चलिए अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न देखिए, और पूछा भी क्यों है, देखो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु पूछ लिया। आपको पता है लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ जाके कुछ समय व्यतीत किया था, तो राम सेतु का वो प्रारंभिक बिंदु ही है, और वह है ऑप्शन ए, अरिचल मुन्नई। कौन सा है? अरिचल मुन्नई। चलिए अगला प्रश्न है, ये अपना मैथमेटिक्स का प्रश्न आ गया, और बड़े ही इजी प्रश्न आए मैथमेटिक्स के। आपको देखिए, ए अपने मित्र बी को 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार देता है। कितने रुपए? 2000। शर्त यह है कि वो एक साल बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से उसको ब्याज दे देगा, और सिंपल इंटरेस्ट। कैसा है? सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन उसने अपनी राशि 1 जुलाई 2012 को ही वापस कर दी, तो बताओ बी ने कितना ब्याज दिया? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बड़ा ही इजी है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो भी आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए 2000 रुपये लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने में लौटा दिया। वादा तो 1 साल का किया, लेकिन 6 महीने में लौटा दिया। आप क्या करें, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, उसका आधा कर दें, वो 6 महीने का आ जाएगा। 2000 मूलधन इंटू दर कितनी है? 8, समय कितना? 1 वर्ष बटा 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यानी कि टोटल 160 रुपये। कितना आ गया? 160। लेकिन आपको 6 महीने का देना है, तो इसमें 2 का भाग दे दो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राकेश अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, उसकी आय 14% से बढ़ जाती है, बचत 15% घट जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ऐसे प्रश्नों में आप 100 मान लेते उसकी आय कितनी है? 100 रुपये है। 100 रुपये है, वो अपनी आय का 80% खर्च किया, 80 रुपये खर्च कर दिए। आप बताओ बचत कितनी होगी? 20 रुपये। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है उसकी आय 14% बढ़ जाती है, 14% बढ़ा दो 114 होगी। बचत 15% घट जाती है, बचत पहले कितनी होती? 20, लेकिन 15% घट गई, तो 20 का 15% कितना आ गया? 3 रुपये। कितना आ गया? 3। तो अब बचत उसको 17 ही हो रही है, पहले 20 होती थी, अब 17 ही हो रही है। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये बताना है। तो बताओ भाई साहब, खर्च कितना होगा उसका? 114 में 17 घटाओ, कितना आएगा? कितना आएगा? 97। कितना आ जाएगा? 97। यानी कि वो 114 रुपये कमाता है, 97 रुपये खर्च करता है, 17 रुपये उसकी बचत है। ठीक है, पूछा क्या है? उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पहले वो 80% खर्च करता था, अब 97, मतलब 80 से 17 कितना बढ़ गया? 17 रुपये बढ़ गया। 17 बटा कितने पे बढ़ा? 80 पे बढ़ा, इंटू 100। ये प्रतिशत निकाल दो बस, ये काट दो। 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 85 में 4 का भाग दे दें, 4 दूनी 8, 5, 4 एकम 4, 2 21.25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 21.25 इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, m से n समानुपातिक है। ये लो भाई, m से n समानुपातिक है, तो m बराबर 5 है, n बराबर 4 है। यदि n बराबर 20 हो तो m बराबर बताना है। 4 पंजे 20, 55 25, ये आ जाएगा 25। आंसर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 इसका आंसर आ गया। ये लो, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। देश की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया। बिल्कुल किया गया, और ये किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एकीकरण के समय आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारतीय संघ में शामिल हो सकता था कोई भी राजा। ये जो एक प्रपत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? एक प्रपत्र है, इस पर साइन करके कोई भी राजा भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? इसको ये बिल्कुल, इसको मैं बता दूं आपको, ऑप्शन डी कपास से संबंधित है। ये नरमा राजस्थान की कपास फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त। ये बड़ा इजी प्रश्न है, राजस्थान का पहला लोकायुक्त पूछा है, तो यह है आपके आई.डी. दुआ। कौन है? आई.डी. दुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये राजस्थान मानव अधिकार आयोग से संबंधित आपको प्रश्न पूछा है, राजस्थान की पॉलिटी में से। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। ये तो मैं कह रहा हूँ
कि कुछ प्रश्न हैं जो बड़े इजी आए हैं, कुछ प्रश्न बताऊंगा मैं आपको भारतीय इतिहास में बहुत लेवल के हैं। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अंग्रेजी का प्रश्न आएगा। भारत का योजना आयोग, भारत का योजना आयोग का गठन, ये तो सीधा सा प्रश्न है आपको, 15 मार्च 1950 कब आएगा? 15 मार्च 1950, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत का योजना आयोग। 2015 में इसको नीति आयोग में बदल दिया गया था, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न है वर्गीज कुरियन, ये लो बिल्कुल इजी प्रश्न है, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित वर्गीज कुरियन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो उद्योग तो जो वृहत श्रेणी के है ना, उसमें खादी ग्राम उद्योग भी है, सूती कपड़ा भी है, लौह इस्पात भी है। जो ये पटसन उद्योग है ये वृहत उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 2004 में चंदौली में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया भारत के, ये करंट का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2004 में चंदौली को, किसको? चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है, ये कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो चंदौली है महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे ये पूछा है कि हाँ, ये राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST और OBC के EWS के आरक्षण को 60 से बढ़ाकर 77% कर दिया है, चर्चित मुद्दा है, और ये कर दिया है आपके झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ ये एक पॉलिटिकल का अच्छा प्रश्न आया, अनुच्छेद से पूछा है, क्योंकि जो राज्य सूची के जो 2 विषय होते हैं, राज्य सूची के विषय में से ये प्रश्न उठाया है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसमें अपन जानते हैं कि अनुच्छेद 312 ये कहता है, अनुच्छेद 312 ये कहता है कि राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को। संसद की राष्ट्रहित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है। ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पिछोला झील आ गया, बिल्कुल इजी प्रश्न है, राणा लाखा, ऑप्शन सी उदयपुर में पिछोला झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी, ये लो, अब कह रहे हैं 40% लाना है, अरे 40% का तो बिल्कुल साफ दिया है उन्होंने, इतना पेपर हार्ड दिया ही नहीं है। राजस्थान का राज्य पक्षी आपसे पूछा है गोडावन, क्या है? गोडावन, ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, ये लो, अरावली की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई पूछता तो भी जचता, केवल ऊंची चोटी पूछी है, ऑप्शन सी गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर, 1722, झंडी लगा दो 1727, बस ये है और कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, काली सिंध तापीय परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र में है? काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़, ऑप्शन सी, कहाँ है? झालावाड़ में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिविलाइजेशन ऑफ बालाथल, ये लो भाई, अपनी बालाथल सभ्यता, आपको पता है वल्लभनगर उदयपुर, ऑप्शन सी वल्लभनगर उदयपुर बालाथल सभ्यता कहाँ का पुरातत्व स्थल है? ये आपके राजस्थान सभ्यताओं से लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पृथ्वीराज ने महोबा के शासक चंदेल को हराया? आप सब जानते हैं 1182, भंडानकों का विद्रोह, किनका? भंडानकों का विद्रोह पृथ्वीराज तृतीय ने दबाया, 1182 में चंदेलों को हराया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे, शासक पूछा है कि सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? ये नहीं पूछा कि कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा है किस शासक ने इसका निर्माण करवाया, तो वो अपने महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति आरंभ की? ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, 1991 में, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, कब? 1991 में। चलिए इसके बाद में है अपना किस मंत्रालय में, अब इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? अब आप बताओ कि मेरा शहर मेरी पहचान, शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण कौन करेगा भाई? पर्यटन करेगा, MSME मंत्रालय करेगा, जल शक्ति करेगा, कौन करेगा? ऐसे क्वेश्चन कॉमन सेंस से कर सकते हैं,
मेरा शहर मेरी पहचान, शहर की स्वच्छता का सर्वेक्षण करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा भाई? यही तो करेगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ही तो करेगा। ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न मुझे भी नहीं आता, लेकिन आप इसको दिमाग थोड़ा सा अगर क्रॉस करें ऑप्शन को आराम से कर देंगे। अगला प्रश्न ओलंपिक का आया है। ओलंपिक में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो यह आपका 71वां स्थान रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? यानी कि ऐसा राष्ट्र संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रियों की नियुक्ति और उनको हटाने से संबंधित प्रावधान देता है? तो ऑप्शन इसका आ जाएगा बी, अनुच्छेद 75 इन्हीं से संबंधित है भैया। ऑप्शन 75 इन्हीं से संबंधित है, अनुच्छेद 75। चलिए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न हमारा, भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ हुई थी? किस काल अवधि में प्रारंभ हुई थी भारत में नीली क्रांति? तो ये हुई थी आपकी 85 से 90, 1985 से 1990 के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूरे देश निम्नलिखित में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राजस्थान तो भाई ऊन का, चाय का, चावल का, गेहूं का, ये तो यहाँ पे बहुत कम है। गेहूं भी होता है लेकिन ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। पूरे देश में सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान में ऊन में प्रथम है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा बांध है सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी है? राजस्थान का कौन सा बांध है जो सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी है? और वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन डी। राणा प्रताप सागर बांध, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? जानकीलाल भांड, ऑप्शन डी, जानकीलाल भांड। इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया किसमें? बहरूपिया कला में। प्रसिद्ध कलाकार, अच्छा प्रश्न है, जानकीलाल भांड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सवाई जयसिंह की छतरी भैया गैटोर जयपुर, ए में आएगा 3, ए में 3, ये लो ए, ऑप्शन ए या बी, इन दो में से होगा। मूसी रानी की छतरी अलवर, बी में 1, ऑप्शन बी इसका आप करना है। यदि 2 भी आते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं बता दूं आपको, सवाई जयसिंह की छतरी है गैटोर, मूसी रानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली, इस भैया ने सही कर रखे हैं। सेठों की छतरी रामगढ़, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हु इज फेमस वागड़ की मीरा? वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, गौरीबाई, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कत्था, अच्छा ये कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से? भाई खैर जो पेड़ है, खैर वृक्ष प्रसिद्ध है, खैर वृक्ष, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कत्था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक, देखिए ये भी इजी प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ली, चेनाब है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण में, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। 4 रियासतें, बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ, बृहत्तर राजस्थान में कौन सा चरण की बात हो रही है? चौथे चरण में। और चौथे चरण में मैंने आपको बता दिया जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन 4 रियासतों का बृहत राजस्थान में विलय हुआ था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा किस तारीख को की थी? आ गए ना, मैंने कहा कि कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, लेवल के थे। अब इसमें देखो 1943 सब में है, देखना आप 1943 सब में केवल तारीख मंत्र है, 21, 22, 23, 24। इतनी डीपली कौन याद करेगा भैया? जो ऊपर इतिहास के विषय में यदि कोई फर्स्ट ग्रेड की इनकी तैयारी कर रहा है वही याद करेंगे। इसका आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 रास बिहारी बोस की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आ गया आपका अपने जो स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित प्रश्न आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ी सी इसमें गड़बड़ भी है, मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं। प्रश्न ये है भैया कि ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैं देखो जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं आपको बता दूँ, 4 जुलाई 1947
को भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में रखा गया था। इसको 15 जुलाई को कॉमन सभा ने और 16 जुलाई को लोक सभा ने पारित किया था। तो पहला कथन तो गलत है। ठीक है। अच्छा, यह अधिनियम माउंटबेटन योजना के आधार ये बिल्कुल सही है। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की। इसको एक बार के लिए छोड़ दें आप। अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया, ये भी सही है। भाई जो अधिनियम बना वो 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी और डी तो बिल्कुल सही है। बी और डी इन दोनों को काट दो आप, इनको तो काट दो। अब है ए और सी में, तो ए तो बिल्कुल गलत है, तो आ जाएगा सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सी डी। इसका आंसर होगा केवल बी सी डी। ठीक है। अगला प्रश्न अपना है आयत की परिमाप। ये आयत की परिमाप का प्रश्न आ गया। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा है? 90। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 45 आ गए ना। अब देखिए, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x। और x और 2x दोनों का योग कितना होना चाहिए? 45। 3x बराबर कितना आ गया? 45। x बराबर कितना आ गया? 15। तो 15 तो हो गई आपकी चौड़ाई, और 15 दूनी 30 हो गई आपकी लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 450 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। चलिए, इसके बाद में है अपना प्रश्न है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? ये मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा, आपका जो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये H2O बिल्कुल सही है। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। ब्लीचिंग पाउडर ये गड़बड़ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी ये सही नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों कथन सही हैं। इसके बाद में आ जाइए, कौन सा कर राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया वह संग्रहित नहीं किया जाता है? अब मेरे को बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं आप। इसमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप मुझे बताओ इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स तो केवल केंद्र का मुद्दा है ना भाई, केंद्र के पास जाएगा ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये राष्ट्रीय कर है। चलिए, अगला है भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, ये प्रश्न है। देखो, जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है, जहाँ राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग, लेकिन भारत में एकल नागरिकता चलती है, एकल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा राजस्थान की सहरिया जनजाति क्या है? सहरिया जनजाति का पूछा है आपसे। सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है? नहीं, क्या कहा जाता है इसको? कोतवाल। इसके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भेड़ू बैरानी सही है। बारह सहबाल किशनगंज तहसील में है। डोडिया जैसे गोत्र होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें आपसे पूछा है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है? फ्रंटियर गांधी कौन है भाई? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा खिलाफत आंदोलन, ये पूछ लिया आपका, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। असहयोग आंदोलन से पहले दोनों ही क्रम से चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अली बंधु। कौन थे? अली बंधु। दोनों ही, मोहम्मद अली, शौकत अली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में आपका आंसर है भारत के पीएम। देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैंने कहा ना, कुछ प्रश्न बहुत ही स्तर के थे, लेवल के थे। 1947 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रसिद्ध भाषण दिया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसका टाइटल क्या था? उसका शीर्षक क्या था? ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका आंसर आ जाएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको आप देख लें। इसके बाद में ये देख लो, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, ऐसे चला 15 किलोमीटर, ठीक है। दाहिनी तरफ मुड़ा 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना? 20 चल दिया, ठीक है। उसके बाद बाईं तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर, ये वापस यहीं आ गया 10 किलोमीटर। रंजन अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है?
20 और 15 कितने हो गए भाई? 35 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट, बिल्कुल इजी प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट प्रधान, मतलब जो प्रधान ब्रांच है, मेन ब्रांच कहाँ है? जोधपुर में है। हाई कोर्ट की मेन ब्रांच कहाँ है? जोधपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2023 के मधुकर गुप्ता, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। कौन थे? मधुकर गुप्ता। इसके बाद में अपना प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न आ गए। इसके बाद में आपका है, देखिए 120 राणा जगपत राम मरासिया, ये बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राणा जगपत राम मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? ये लिखी गई थी महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराणा जगत सिंह की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई रानी जगपत राम मरासिया। अगला प्रश्न है हमारा, कुचामनी ख्याल से संबंधित प्रश्न आया, देख लीजिए। कुचामनी ख्याल, इसको देखते हैं। कुचामनी ख्याल है जो प्रसिद्ध नाट्यकार लच्छीराम और उगम राम, इनके द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। चांद, नीलगिरी, राव, रिद्धमल, मीरा मंगल, लच्छीराम, बिल्कुल सही है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता है। ये इसका गलत होगा। मुक्त खुली नाट्यशाला, खुला थिएटर में इसका निष्पादन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। डी सारंगी है, शहनाई, ढोल वादक, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी बिल्कुल सही है यहाँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमीना, ये आ गया आपके आमेर कछवाहा राजवंश से। चंद्रमीना पर विजय प्राप्त करने के बाद में उत्सव के लिए कछवाहों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? कछवाहों ने चंद्रमीना पर विजय की तो इसके उत्सव मनाने के लिए कौन सा मेला शुरू किया? आपको पता है जो गधा मेला है, गधों का जो मेला है वो कहाँ मरता है? खलकानी माता का मंदिर, खलकानी माता का गधों का जो मेला बढ़ता है वो इन्होंने इसीलिए शुरू किया था। चंद्रमीना के विजय का उत्सव, चंद्रमीना पर विजय मनाने के बाद में उत्सव मनाया था गधों का मेला। इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न, पश्चिमी घाटों में किस राज्य को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री, ये तो बिल्कुल पश्चिमी घाट महाराष्ट्र है आपका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद अपना प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष, ये लो नीति आयोग, इसके प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा। अध्यक्ष तो आपके पीएम मोदी जी हो जाते, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है और वो है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद में हमारा एक बहुत ही सरल प्रश्न है इकोनॉमिक्स का, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है तो किस पे देगा? रेपो रेट पे। किस पे देगा? रेपो रेट पे देगा। ये आपका इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं ये बताना है। तो एक तो है कपास, बिल्कुल सही है, और तंबाकू, इसके हिसाब से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नकदी फसल। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस जिले में समाप्त होती है? समाप्त कौन सी जिले में होती है ये पूछा है। तो ऑप्शन डी, जैसलमेर में, जैसलमेर में समाप्त होती है। किस शहर को राजस्थान का खाद्यान्न टोकरा कहा जाता है? श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी, श्रीगंगानगर को खाद्यान्न का टोकरा कहा जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू हुई ये पूछ रहा है आपसे। राजस्थान में, तो राजस्थान में कब लागू हुई? राजस्थान में लागू हुई अपनी 2000, ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2015-16 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में अपना प्रश्न है, इसके बाद में अपना प्रश्न है अपना ज्योग्राफी का प्रश्न है। हाँ ये प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी की किताब 12th की 12वीं इतिहास एनसीईआरटी किताब चलती है, उसमें 1857 क्रांति के बाद में जो पेंटिंग बनाई गई थी रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये बनाई थी थॉमस जॉन्स बर्कर ने। किसने बनाई थी? थॉमस जॉन्स बर्कर ने बनाई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। एनसीईआरटी से सीधा प्रश्न उठाया इसको। अगला प्रश्न देखिए 137, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? कौन से वर्ष में हुई ये आपको बताना है। तो कौन से वर्ष में हुई? 1948। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसमें कथन, दो कथन दिए हैं, इनमें से आपको छांटना है। देखिए दोनों कथनों की बात करते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही है। कई शासकों ने विरोध किया था जो संविधान सभा में जुड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही है। शाही रजवाड़ों की अनुक्रिया का अर्थ यह था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। अगर ये संविधान सभा में जुड़ना नहीं चाह रहे थे, छोटे छोटे अपनी रियासतें थी, अगर ये संविधान सभा से नहीं जुड़ेंगे, भारत के साथ एक नहीं होंगे, तो भारत कई छोटे देशों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है अपना। इसके बाद में आपका प्रश्न है, एक प्रश्न ये आया 2022-23 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, ऑप्शन सी गंगानगर। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। धान खाद्यान्न का टोकरा है ये तो। इसके बाद में हमारा प्रश्न है, अब देखिए ये प्रश्न आया राजस्थान राज्य में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कपास भी कृषि है, चावल भी है, दाल भी है। लाहौर जो इस्पात उद्योग है ये कृषि आधारित नहीं है। अब ऐसे प्रश्न तो सबके इजी होते हैं, सब करते हैं भाई। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए इसके बाद में ये थे हमारे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कुछ प्रश्न छूट गए होंगे और जल्दबाजी में मैं देख लूँगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं उन प्रश्नों के आंसर डाल दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके बाद में यदि आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के। और मिलते हैं शाम को तुरंत जल्द ही जो नई शिफ्ट इवनिंग की शिफ्ट है उसके पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।